नारायण 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 राम। राधे राधे महाराज जी, चरणों प्रणाम। हाँ, राम राम राम। नारायण नारायण राम राम। प्रणाम श्री को हम जी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगन्नाथं। वंशी विभूषितकरानवद्यदाभात्म्बरालरणविलक्षात् पूर्णङ्गसुन्दरमुखादरविन्दं कृष्णात् परं किमिति तत्त्वमहं जाने। श्रीराधा माधव चरणवन्दं एक तत्त्वदेवं धर्मेन्द्र काहू केवल भजन के काहू के आचार्य व्यास भरि से कमल के शोभत पान। नारायण नारायण। प्रश्न रखे महाराज जी? हाँ हाँ, निवेदन ये था कि साधन के विषय में बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। साधन से परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं है, ऐसा सिद्धांत स्वामी जी ने बताया है। और भगवान ने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में साधन बताए हैं, और इसके अलावा 12वें अध्याय में 8 से 11 तक साधन बताए हैं। थोड़ा सा इसका समाधान करने की कृपा करें महाराज जी। हाँ, वो जो स्वामी जी महाराज ने कहा है वो साधन से नहीं, कृपा से मिलते हैं, ऐसा जो कहा है। साधना से नहीं मिलते भगवान, कृपा से मिलते। तो बात तो यही है। गोस्वामी जी ने रामायण में भी इस बात को लिख दिया। रामचंद्र की भजन जो चाहे पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर प्रतिदिन पूछ विषाण। भगवान के भजन के बिना जो निर्वाण का पद चाहता है, कल्याण चाहता है, मुक्ति, जन्म मरण से छुटकारा चाहता है, सागर पर तो ज्ञान नहीं होता। यानी बिना सी पूछ का पशु है। मतलब भगवान के भजन के बिना, तो भगवान के भजन के तो दूसरे साधन से करना चाहिए। तो ज्ञानी होता है बिना सिंह पूछ का पशु है। तो भजन क्या है फिर? स्वामी जी वाणी के भजन कहा, मन क्रम वचन झाड़ी चतुराई, भजित कृपा करी है रघुराई। जो मन से, वचन से, कर्म से चतुराई छोड़कर प्रभु को भजता है, कृपा करते भगवान। मतलब कृपा साध्य है भगवान। तो वो कृपा भी भजन करने वालों पर ही होगी। अगर हम ये सोच रहे हैं कि साधन से तो भगवान मिलते नहीं, कृपा से मिलते, तो वो कृपा तो फिर सब पर होनी चाहिए ना। नहीं, भगवान की कृपा में तो कोई बाधा है नहीं। सब पर मोरी बराबरी दाया, तो सब तर जाने चाहिए ना। अगर कृपा से ही मिले भगवान तो छोड़ दो भाई, तो कल्याण हो जाना चाहिए। अच्छा, ये भी कहते हैं कि करने से नहीं मिलते भजन, साधन करने से नहीं मिलते, तो कृपा से मिलते। तो कृपा भजन साधन से नहीं, साधन से नहीं मिलेंगे, कृपा से। महाराज जी थोड़ी आवाज भी कम है, पिछली 2 बार से आवाज कम आ रही है। अब ठीक होगी ना? हमारे साथी पूछते हैं कि हमारे कान गड़बड़ तो नहीं हो गए। अभी ठीक आ रही है? अब ठीक है, अब ठीक है महाराज जी। तो अच्छा, तो वो कृपा कौन सी कृपा होगी? जो साधन से तो भगवान मिलेंगे नहीं, कृपा से मिलते हैं। तो साधन से मिलते नहीं, तो कृपा से मिलते। तो वो कृपा कब कैसे करेंगे भगवान? उसमें भी कोई कायदा होगा ही। अगर बेकायदा ही कृपा कर दे भगवान सब पर ही, तो इस समय हम सब तरह के होते बिना साधन के, सब तरह के होते, शांति मुक्ति भक्ति सब आगे होते।
जिन्होंने साधन नहीं किया उन पर भी कृपा हो गई होती। क्योंकि भगवान की कृपा तो सूर्य के प्रकाश की तरह अमोघ है और व्यापक है। तो अगर भगवान साधन से नहीं मिलते, कृपा से मिलते, तो वो कौन सी कृपा और कब कैसे किस पर होगी, उसमें क्या हिसाब किताब है। अगर वो सब पर ही हो गई होती, बिना साधन के सब तर गए होते, बिना साधन के सब शांति मुक्ति भक्ति को पा गए होते, ऐसा भी नहीं दिखता है। साधन नहीं करने वाले भी दुख पा रहे हैं, शांति मुक्ति भक्ति नहीं मिली। तो फिर बिना, अच्छा कह दिया कि साधन से भगवान मिलते नहीं, कृपा से मिलते हैं। अच्छा तो साधन नहीं करके कृपा की ओर देखते रहे तो कृपा अभी तक हमारे तो हुई नहीं। ऐसा सब पर मोर बराबर दाया, भगवान कहते हैं कि सब पर भगवान की कृपा तो है ही, उसमें कोई किसी प्रकार का डाउट है ही नहीं है। हाँ, तो सब पर भगवान की कृपा है ही है, तो फिर सब बिना ही साधन के शांति मुक्ति भक्ति को पा लेना चाहिए, कृपा तो है ही उनकी। तो ऐसा भी नहीं दिखता है। साधन करने से भगवान मिलते नहीं, और उनकी कृपा सब पर है। जो कृपा सब पर है, उस कृपा से काम बढ़ा नहीं मारा, तो फिर क्या अड़गंजा है। क्या कैसे कह दिया, महापुरुष की वाणी भी गलत नहीं, महापुरुष की वाणी भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य है, तो वो फिर कृपा कैसे मिलेगी। वो साधना से वो मिलते नहीं, कृपा से मिलते हैं। तो कृपा किस साधन से मिलेगी, किस उपाय से मिलेगी वो कृपा, कि बिना उपाय बिना साधन से वो कृपा है तो सब तर गए होते, सब भी नहीं तरते, सब दुनिया में दुखी है, क्योंकि कृपा सब पर है। वो फिर क्या अड़गंजा हो गया ये। इसमें समाधान ये है अखिलेश जी, कि है तो भगवान कृपा साध्य, पर वो कृपा साधना करने वाले के ही समझ में आएगी। भगवान कृपा से मिलते हैं, ये कृपा भी साधन करने वाले को ही समझ में आएगी। जब साधन करते करते वो हारेगा, तब हृदय से प्रभु को पुकारेगा भगवान, हाँ हारियो। गोस्वामी जी कह रहे विनय में, हाँ हारियो करी जतन विविध विधि। मैंने तो जतन कर लिए, अनेक प्रकार से जतन कर लिए प्रभु। अतिशय प्रबल अजय, तुम्हारी इस माया से पार उतरना बड़ा कठिन है। अतिशय प्रबल है आपकी माया, अजय है। हाँ हारियो करी जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस हो ही तब ही, जब प्रेरक प्रभु बरजे। तो प्रभु कृपा से मिलेंगे, मेरे करने से नहीं मिलेंगे, मेरे साधना से नहीं मिलेंगे। ये कृपा उसी पर होती है जिसने, जो साधन करके हार गया। महाराज साधन जी, साधन करके क्या व्यर्थ ही जाता है क्या? साधन जो करते हैं, साधन से हम जो भगवान से संबंध बनाते हैं, भगवान के लिए साधन करते हैं, तो साधन से अपनापन नहीं होगा क्या? साधन से अपनापन होगा तो प्रेम होगा, प्रेम से भगवान की प्राप्ति होगी। हाँ, साधन से क्या। अब इसमें जो साधना की जो बात की स्वामी जी ने, वो जो हम क्रियात्मक साधनाएं करते हैं ना, क्रियात्मक साधना से वो करने में विश्वास ज्यादा रहता है और भगवान पर विश्वास कम रहता है। हम कर लेंगे, तो जब तक वो करने के ऊपर विश्वास है कि करने से मिलेगा,
ऐसे एक सज्जन की बात आई, गीता प्रेस के ट्रस्टी थे। हाँ, इस पर हम सब चर्चा कर रहे हैं। पक्षपात, जैसे सूरज के पक्षपात नहीं है, और जो छाया में रहेगा उसके ऊपर पक्षपात दिखेगा कि इसको सूरज की किरण नहीं मिल रही। वो पक्षपात भी साधकों का बनाया हुआ ही है। गीता भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूँ। तो ये पक्षपात साधकों की ओर से। छोटा बच्चा माँ के ये रोता है तो माँ उसकी ओर दौड़ती, बड़े बच्चे की ओर नहीं दौड़ती। तो ये पक्षपात है माँ के, पर पक्षपात माँ का नहीं है, ये बच्चे का बनाया हो। बच्चा रो रहा है, ज्यादा रो रहा है तो उसकी ओर ज्यादा दौड़ती है। दिखता ऐसा कि छोटे बच्चे की ओर दौड़ती, बड़े की ओर क्यों दौड़ी? तो बड़ा बच्चा रोता नहीं है, चाहत उतनी चाहत नहीं, उतने सहारे की जरूरत नहीं माँ, इसलिए माँ उतना उसका ख्याल नहीं रखती, मतलब जानती है ठीक है। ऐसे ये जो पक्षपात भगवान में दिखता है, ये भक्तों का बनाया हुआ है। भक्त जोर से भगवान को भजते हैं तो भगवान को दौड़ना पड़ता है। भक्तों को भगवान को जाना पड़ता है, अब भक्त को नहीं जाते तो ऐसा दिखने में पक्षपात दिखता है कि भक्तों को जाते ही नहीं, उन पर कृपा भगवान की कम है या नहीं है। तो ये कृपा में भी पक्षपात हमारा बनाया हुआ है। हम जब कृपा चाहेंगे ना तो वो भगवान कृपा करेंगे। अब कोई कृपा चाहेगा ही नहीं, सूरज की किरणें चाहेगा ही नहीं अखिलेश जी, अब मेरी तो छाया में बैठा रहेगा और सूरज को दोष देता रहेगा कि देखो सूरज ने कृपा नहीं की मेरे ऊपर, देखो देखो मेरे बाहर तो बड़ी चकाचौंध हो रही है, रोशनी सब जगह हो रही है, और मेरे को सूरज भगवान प्रकाश नहीं दे रहे। तो भैया प्रकाश दे रहे हैं तो तुम चाहते नहीं दिल से, तो चाहते हैं तो फिर ठीक है, छाया से निकलो बाहर, जो तुमने ओट लगा रखे उससे निकलो। तो ये हमारा ही बनाया हुआ पक्षपात है। भगवान तो जो चाहता है उस पर विशेष कृपा करते हैं, और साधारण कृपा मनुष्य शरीर का मिलना ये भी विशेष कृपा है भगवान की। सबको मनुष्य शरीर नहीं देते हैं भगवान, और साधारण कृपा ऐसी है भगवान की, सूरज का प्रकाश सबको दे रहे हैं, हवा सबको दे रहे हैं, पानी सबको दे रहे हैं, धरती का आश्रय सबको दे रहे हैं, जिंदगी सबको दे रहे हैं भगवान। सबके आवश्यक जो निर्वाह की बातें सब जीवों की भगवान पूरी कर, कीड़ी को कण हाथी को मन दे रहे हैं। इस कृपा में तो कोई पक्षपात नहीं है ना। कीड़ी को कण देत, अब देखो थोड़ा विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। कीड़ी को कण देत रमैयो, हाथी मन भर खाई, अनड़ पंख आकाश उड़त है, वाह को छू न चुगाई। तो वो भगवान के भरोसे रहते हैं, मन में उनके भरोसा भी नहीं है भगवान, तो भी उनका पालन कर। ये कृपा तो नया नया शरीर मिलने की, उसका पालन करने की कृपा सब जीवों पर बराबर है, पापी पर भी। इस कृपा में कोई पक्षपात नहीं। पापी से पापी को भी देखो, सूरज का प्रकाश मिल रहा है कि नहीं, हवा मिल रही है कि नहीं, पानी मिल रहा है कि नहीं, उसको धरती का सहारा मिल रहा है कि नहीं, फ्री में मिल रहा है कि नहीं। और बड़े से बड़े स्वामी जी महाराज को भी वही सूरज का प्रकाश है, फर्क नहीं है। इस दया में, इस कृपा में तो कोई पक्षपात नहीं है ना। ऐसा नहीं कि स्वामी जी को तो ऐसी बल्टी में ठंडी ठंडा सूरज का प्रकाश देंगे और बाकियों को बिल्कुल लू चलाएंगे। लू चलेगी तो स्वामी जी को भी वैसी चलेगी, बड़े से बड़े महात्मा को भी वैसी चलेगी, और पापी को भी वैसी लू मिलेगी, कीड़ी को भी वही लू मिलेगी। ये सामान्य कृपा जो जिससे हम जी रहे हैं, जिससे हम जी रहे हैं। पिता अहम अस्य जगतः, माता धाता पितामह। इस जगत का पिता मैं हूं, माता मैं हूं। अहम बीज प्रद पिता, पिता बीज होता है, माँ उसको धारण करती है, तब संभव सर्वभूतानि, तब सब हम जन्मे हैं। तुम्हारे माता पिता, सबके माता पिता मूल में भगवान है। माँ भगवान ही बीज है हमारा, और
भगवान ही हमें धारण करने वाले हैं, गर्भ में माँ की तरह है, तो भगवान ही धाता पालन करने वाले हैं। ये कृपा तो सब जीवों पर है, सांप पर भी है, बिच्छू पर भी है। उनको भी हवा मिल रही है, सूरज का प्रकाश मिल रहा है, धरती मिल रही है, आकाश मिल रहा है, और आवश्यक जैसा जैसा उनके जीने के लिए आहार है वो मिल रहा है। अब तो कोई संदेह नहीं है ना कि भगवान की कृपा में पक्षपात है। यहां तक तो कोई पक्षपात नहीं, और आवश्यक भोग मिल रहे हैं उनको भी माँ बाप मिल रहे हैं फ्री में, कोई खर्चा नहीं कराना पड़ता। उनको भी पति पत्नी फ्री में मिल रहे हैं। हमारे को तो बड़े खर्चे करने पड़ते शादी ब्याह में, अखिलेश जी, और 16 में, और उनको फ्री मिलते हैं सब, कोई खर्चा नहीं करते। सगाई का अपने कितना टंटा करना पड़ता है। तो और 84 लाख योनि में ये कृपा सभी पर है, मनुष्य पर भी है, औरों पर भी बराबर की कृपा। बेटा बेटी भी सबके हो जाते हैं। आज सुबह की सत्संग में ही कार्यक्रम चल रहा था, घर घरौंदे भी अपने अपने हिसाब से सबके बन रहे हैं। और बल्कि पक्षियों तो बहुत बढ़िया, उनके तो घर की फ्लाइट है, उड़ने का साधन है। हमसे ज्यादा कृपा उन पर, कहीं कहीं हमसे ज्यादा कृपा उन पर। हम उड़ नहीं पा रहे हैं, पक्षी उड़ लेते हैं। तो ऐसी ऐसी कितनी बातें हैं जो सब पर बराबर है, कोई कहीं ज्यादा ही बल्कि हमसे सुख सुविधाएं कहीं कम हो सकती है, पर जीने की सामग्री सबको भगवान ने, भोग सामग्री, जीने की सामग्री, पंच तत्वों का प्रकाश सबको बराबर बराबर दे रहे, कोई पक्षपात नहीं, पापी को भी पुण्यात्मा। क्षमा कीजिए महाराज जी, साधन पर चल रही है बात, बीच में विषांतर हो जाता है, कोई प्रश्न आलतू फालतू पूछ लेता है ना, तो वो सारा काम गड़बड़ हो जाता है। हाँ, वो विषांतर हो जाता है ना महाराज जी। ये क्या है, इसलिए अब ये चैट बंद करूंगा, चैट बंद कर दी इसलिए। तो हाँ, कोई दूसरा प्रश्न आ जाएगा तो फिर वो डाइवर्शन उधर ही हो जाता है महाराज जी, हमारा प्रश्न रह जाता है। चलो आऊंगा मैं, मुझे याद है वो मूल प्रश्न, मुझे याद है, अपने पास समय है, सबकी बात रखेंगे। मुझे मूल प्रश्न भी याद है, वो थोड़ा सा भाई का बीच में आ गया तो ध्यान चला गया। तो ये कृपा सब पर हम पर है, बाकी बल्कि और विशेष कृपा ये है, ऐसे भगवान ने रामायण में लिखा, सब पर मोरी बराबरी दया, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, और सबते अधिक मनुज मोहि भाई। सब मम प्रिय, सभी मेरे प्यारे हैं, सभी मेरी संतानें हैं, मेरे पैदा किए हुए, इसलिए सब मेरे प्यारे हैं, सब पर मेरी बराबर दया। तो सबते अधिक मनुज मोहि भाई, मनुष्य को मेरे को सबसे अच्छा लगता है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि कृपा में पक्षपात अगर है तो हमारे ऊपर ज्यादा पक्षपात है, हमको मनुष्य बना दिया। अब आगे आगे बढ़ेंगे हम, तो मनुष्य बना दिया हमने को 84 लाख योनि में, मनुष्य शरीर दे दिया। ये विशेष कृपा है भगवान की। पहली कृपा मिनख बनाया, ये मनुष्य बना दिया, बड़ी कृपा है। 84 लाख योनि की अपेक्षा भी हम मनुष्य बन गए। तो मनुष्य में से क्या बात है, मनुष्य में से क्या शक्तियां, जिसको मनुष्य बना करके बड़ा कृतार्थ कर दिया, बहुत अच्छा काम किया औरों की अपेक्षा। तो मनुष्य में जो औरों में शक्ति नहीं है, वो मनुष्य में शक्ति एक तो ये, बिना मोह ममता के किसी की भी सेवा कर सकता है। ये सेवा करने की शक्ति मनुष्य में, देवताओं में भी नहीं। वो स्वार्थ को लेकर तो चलते हैं, बाकी और कोई उनको देवे कुछ, तो कोई यज्ञ करता उनको यज्ञ देवे तो उसको देते हैं, बाकी कितना जियो मरो और उनको भोग नहीं देंगे। जो उनको यज्ञ के द्वारा कुछ पुष्ट करता है, देता है, तो वापस उसको देते हैं। वाणी मतलब जैसे दुकानदार होता है ना, पैसा देगा तो चीज वस्तु मिलेगी, नहीं देगा तो दया नहीं करेंगे दुकानदार, इसको दे दो उसको दे दो, वैसा नहीं। तो ये दया करके किसी की सेवा करना, पर पीड़ा से पीड़ित होकर किसी के काम आना, ये विशेष शक्ति हम मानव को दी है। और त्याग करना, सेवा करके कुछ ना चाहना, सेवा कर देना, उसका एहसान ना करना, बुराई रहित होना, ये कुछ चीजें मनुष्य को हमको विशेष दी है। अगर इस
सामर्थ्य का हम सदुपयोग करें तो ये मनुष्य भगवान को भी वश में कर लेता, भगवान को भी इसकी जरूरत होती है, जगत को भी इसकी जरूरत होती है। ऐसा मनुष्य भगवान की शरण हो सकता है। तो बात ये चली थी, ये पक्षपात है भगवान का हमारे प्रति विशेष। अब उसमें मनुष्य में भी विशेष पक्षपात किस पर होता है? तो वो जितनी भक्ति होगी, जितना हम चाहत करेंगे पैदा भगवान, उतना भगवान का हमारे प्रति पक्षपात रहेगा। तो बातचीत चली थी कि भगवान साधन साध्य है, ऐसा संत कहते हैं कि नहीं है, साधना से नहीं मिलते, कृपा से मिलते। तो गीता में भगवान ने 11वें के 55 में भी कहा, पंचक साधन पंचक कहा, भक्ति के 5 साधन है। जैसे पहले कहा न वेद यज्ञ ध्ययनेर न दानेर न च क्रियाभिर्न तपो विरुग्रे। भैया अर्जुन, मैं वेदों से नहीं मिलूंगा, वेद पढ़ लो भले, नहीं मिलूंगा, अध्ययन से भी नहीं मिलूंगा, न दानेर, न दान से मिलूंगा, जप से भी नहीं मिलूंगा, न वेद यज्ञाध्ययनेर न दानेर न च क्रियाभिर, क्रियाएं आदि जो है उससे भी नहीं मिलूंगा, न तपो विरुग्रे, उग्र तपो से भी नहीं मिलूंगा। तो ये जो साधना है, हम करने वाली साधना है, जो ये संतों ने कहा है ना कि जो साधना से नहीं मिलते भगवान, तो इसमें क्रियात्मक साधना जो हम करते, भाई उन्हें वेद पढ़ लिए, वेद रट लिए तो भगवान मिल जाएंगे, शांति मुक्ति मिल जाएगी, नहीं होगा। क्योंकि क्रिया का आदि और अंत होता है, और इसका जो फल होगा वो भी आदि अंत वाला होगा, सदा के लिए नहीं होगा। और हम है सदैव रहने वाले, तो सदा रहने वाले को क्रियाओं से, जो क्रियात्मक साधनों से मिलेगा, वो सदा नहीं ठहरेगा। अवस्था एक बन जाएगी, थोड़ा ध्यान समाधि करके अवस्था अच्छी हो जाएगी, और जब ध्यान समाधि टूटेगी तो अवस्था खत्म हो जाएगी। वो जैसे भैंस होती है, पानी के डर से तालाब में घुस जाती है और थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छी रहती है, फिर बाहर आएगी तो फिर मक्खियां काटती है। तो क्रियात्मक साधनाओं से, प्रकृति के सहारे से, जगत के सहारे से जो हम साधना करेंगे, शरीर का सहारा लेकर जो साधन करेंगे, उससे सदा रहने वाला सुख, जिसको परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति क्या, या सुबह की चर्चा चली थी हमारी, कि वो सुख जो सदा रहे, जिसमें दुख नहीं हो, मिटे नहीं हो, वो क्रियात्मक साधनों से नहीं मिलेगा। करने वाला जो जितना भी विभाग है, उससे जो सुख मिलेगा वो सदा नहीं रहेगा। आद्यंतवंतः कौन्तेय, गीता ने कहा आदि अंत वाला है सभी, न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान को चाहिए कि इन क्रियात्मक साधनों से जो उत्पन्न सुख होता है, इसमें रमण ना करे, क्योंकि आदि वाला अंत वाला है। इनमें रमोगे तो इसके बिछड़ने पर दुख होगा, सुख दुख का थपेड़ लगेगा। ये तो कोई भगवत प्राप्ति की बात नहीं। भगवत प्राप्ति तो नाम ही उसका है, जिसमें कभी कोई अभाव नहीं है, कोई कमी नहीं है, ऐसा जीवन मिल जाए। भगवत प्राप्ति तो नाम ही उसी का है, जिसमें कोई मृत्यु न रहे, मृत्यु का भय न रहे, जिसमें मरना ना हो, कभी अमर हो जाए, सदा के लिए ऐसा जीवन मिल जाए, पूर्ण जीवन मिल जाए। और भगवत प्राप्ति तो वो है जिसमें ऐसा सुख मिल जाए, जिसमें कभी फिर दुख ना हो, खंडित ना हो जो सुख, इसे कहते हैं भगवत प्राप्ति। तो ये जो भगवत प्राप्ति है, ऐसा सुख जिसमें दुख ना हो, ऐसी पूर्णता जिसमें फिर अभाव ना आए, ऐसा जीवन जिसमें फिर मृत्यु का थपेड़ा न लगे, ये जो भगवत प्राप्ति है, ये जो भगवत प्राप्ति की विशेषता बातें हैं, ये करने वाली क्रियाओं से, जिसमें वेद पढ़ना भी एक क्रिया है, बौद्धिक क्रिया है, मानसिक क्रिया है, शारीरिक क्रिया है, यज्ञ करना भी क्रिया है, स्वाहा स्वाहा करो, इनसे जो फल मिलेंगे तो सुखाधिक मिलेंगे, अंत में वो बिछड़ेंगे, फिर दुख होगा। इसलिए
भगवान ने गीता में, रामायण में, रामायण में गोस्वामी जी ने कहा, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। जितने भी क्रियात्मक साधनों से हमें कुछ फल मिलेंगे वो स्वर्गाधिक मिलेंगे। अवस्थाएं बनेगी, मतलब अवस्थाएं, स्वर्ग भी एक अवस्था है, समाधि भी एक ऐसी अवस्था है। थोड़ा हम जब तब करेंगे तो एक अच्छी स्थिति हो जाएगी, हमारी अच्छी अवस्था बन जाएगी, और वो जब खत्म हो जाएगा तो वो बाद में वो अवस्था नहीं रहेंगी, फिर वही ढाक के तीन पात हो जाएगी। साधनों से जो हमें कुछ मिलेगा वो सदा के लिए नहीं मिलेगा, और जो चीज सदा के लिए नहीं मिलती है वो अपनी और अपने लिए नहीं होती, वो बिछोड़ने वाली चीज अपने लिए, अपने को कृतार्थ नहीं करती वो। तो जो ये संतों ने कहा कि भगवान साधना से नहीं मिलते, कृपा से मिलते हैं, तो साधन का अर्थ यहाँ यही है कि क्रियात्मक साधना से नहीं मिलते। इस आप गीता ने भी कहा, वेदों से, अध्ययन से, तप से, जब से भी नहीं, जब से भी नहीं। मुझे इस विषय में वो संस्मरण याद आया, उसे मैं बीच में छोड़ दिया था, उसे मैं सुनाऊंगा आपको। गीता भवन के एक ट्रस्टी भाई थे, पुरानी बात, सेठ जी शरणानंद जी अधिक थे उस समय के, गीता भवन ऋषिकेश के ट्रस्टी थे। तो वो शरणानंद जी महाराज के पास आए, उस समय 2-4 जने और भी बैठे थे कोई। तो शरणानंद जी ने पूछा भाई से कैसे पधारे। बोले महाराज जी मेरे कुछ मन की बात पूछनी है आपसे, और सबके सामने नहीं पूछूंगा, थोड़ा और लोग थोड़े से बाहर हो जाए। तो सेठ जी बोले ठीक है शरणानंद जी, ठीक है भाई थोड़ा बाहर जाओ, बाकी लोग। अलग अलग साधकों की अपनी अपनी प्रकृति है, चलो जाओ थोड़ा इसको एकांत में पूछना है। सब बाहर चले गए। ये एक संत बगल में सो रहे थे उठड़ी पे, उनको वो सोए रहे, उनको नींद नहीं आ रही थी, कल सोए। उनको पता लगा इस बात, उन्होंने ये वार्ता सुन ली। ये तो एकांत में कैसे हमारे पास पहुंचती बात, शरणानंद जी वो दो ही है तो हमारे पास कैसे पहुंची। शरणानंद जी ने कहा नहीं, एक दूसरे संत बगल में सो रहे थे, तो उनके कान में संवाद पड़ रहा, अकेले में ये पूछा, पूछो क्या पूछना है। तो उन ट्रस्टी महोदय ने पूछा, महाराज जी गीता भवन का ट्रस्टी हूँ और सब तरह से कृपा है, पर एक मेरी अड़चन आ रही है। मैं रोज 1,00,000 नाम जपता हूँ। 1,00,000 नाम जपने में हरे राम महामंत्र की 64 मालाएं, लगभग 1,00,000 नाम जपते, 64 माला। सोचिए 64 माला हरे राम की जपना, लगभग कम से कम आराम से 6 घंटे लगते, कम से कम 6 घंटे। तो मैं 64 माला मैंने 1,00,000 नाम जब रोज करता हूँ, उसके बाद ही जल पीता हूँ, उसके बाद भोजन करता हूँ, रोज का नियम है। और मेरा मन अभी भगवान में लगा नहीं। अभी जो क्रियात्मक साधना है ना, देखो इसमें नाम जप का खंडन ना समझे। नाम जप की महिमा के विषय में एक संत और संत ने प्रश्न किया, संतों की सभा थी, शरणानंद जी के से ही, क्योंकि इसी महात्मा से पूछा। एक तो ये प्रश्न पूछा, दोनों को मिलाएंगे, और एक नाम जप की महिमा एक संत ने और पूछा, महाराज नाम जप के विषय में, की महिमा के विषय, नाम जप के विषय आप क्या कहना चाहते। शरणानंद जी का उत्तर है, धोखे से कान में हरि का नाम पड़ जाए, उद्धार हो जाए। तुमने बोला, उसकी तो बात ही अलग, कान में भी, वो भी धोखे से। हमारा लक्ष्य नहीं था, कान में आवाज आ गई, अरे एक नाम कृष्ण, एक नाम, एक तरह से जीव का कल्याण। तो शरणानंद जी बोले,
वे नाम फिर बार बार लेने की जो बात आती है, पूछा तो इसमें क्या बात, क्या रहस्य है? बोले नाम लो तो अपने प्यारे का नाम है, हमारे प्यारे का नाम है, इसलिए नाम में प्रेम होना चाहिए। हमारे प्यारे का नाम है राम राम, सुबड़काना चाहिए, रस आना चाहिए। केवल संख्या की ओर दृष्टि न रखकर, अरे कल्याण तो धोखे से तुम्हारे कान में नाम पड़ जाए उससे हो जाता है। तो बाकी जो संख्या जपनी है वो तो इसलिए हमारे प्यारे का नाम है, रहा नहीं जाए, बार बार सोते नाम उठे, ये विधि है नाम जप की। पर हम इस विधि की ओर तो ध्यान देते नहीं, पर सोचते हमारा मन भगवान में लग जाए। तो उस भाई ने पूछा, महाराज जी मैंने 1,00,000 नाम जपता हूं और भगवान में मेरा मन लगा नहीं। तो शरणा जी ने कहा, भैया तुम्हारा मन कभी भगवान में नहीं। तुरंत बोले, तुम्हारा मन कभी भगवान में नहीं। वो भाई बोला, महाराज जी आप नाराज हो गए? महाराज जी क्या, अब कभी कभी ऐसे हमारे होता है, हम अपना स्वभावता सुनना चाहते हैं। नहीं बहुत बढ़िया बात है, 1,00,000 नाम जपते हो, बड़ा अच्छा काम है, हो जाएगा ठीक धीरे धीरे। शरणा जी ठेठ ही उत्तर दे दिया, भैया तुम्हारा मन कभी भगवान में नहीं लगेगा। तो उस भाई को बड़ा दुख हुआ, महाराज जी आप नाराज हो गए क्या? कभी कभी ठिकाने का सत्य हम बोल देते हैं तो सामने वाले को सुनने में थोड़ा दोहरा लगता है, तो सोचता है वो महाराज नाराज हो गए, क्योंकि ठिकाने का सत्य तो बिल्कुल कठिन होता है। अगर वो चा लिया होता तो दशा नहीं होती, सुनना भी नहीं चाहते उसको। हमारे नाराज हो गए क्या आप मेरे से? अरे भैया नाराज नहीं हुआ, समझो तो सही। अब देखो जो साधनों से जो भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होती, कृपा से क्या, वो कृपा क्या है फिर इस कृपा से भगवान की? बोले समझो इस बात को, जब तक तुम मन को मेरा मेरा करते रहोगे, मेरा मन मेरा मन मेरा मन, तो इस मन पर तो तुमने अपने मेरेपन का पत्थर दबा रखा है, इस मन पर तो पत्थर पटक रखा, फिर ये मन कैसे भगवान में लगेगा? तुम्हारा मन कभी भगवान में नहीं लगेगा जब तक मन तुम्हारा है, जब तक तुम कहते हो कि मेरा मन है, ये कभी भगवान में नहीं लगेगा। तुम ऐसा करो, तुम अपने आप को भगवान को अर्पण कर दो, प्रभु मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, बस। फिर ये शरीर इंद्रियां प्राण मन बुद्धि अपने आप भगवान में लग जाएंगे, लगाने नहीं पड़ेंगे, मैं प्रभु तेरा हूं। अब हम भूल ये करते हैं क्रियात्मक साधनाओं में, हमारे कैसा कुछ फतूर पड़ा रहता है, बहम पड़ा रहता है कि करने से होगा, करने से होगा, करने से होगा। इतनी समाधियां लगाएंगे, इतने ध्यान लगाएंगे, इतनी रामायण के अनुष्ठान करेंगे, इतनी गीताएं पढ़ेंगे, इतने गायत्री के पुष्चरण करेंगे। गायत्री के पुष्चरण करते बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण, और उनका जीवन भी शिकायत से भी मुक्त नहीं हुआ, परेशानी से मुक्त नहीं हुआ। ऐसा कॉन्फिडेंस से नहीं कह पाए कि भाई हाँ मुझे चाहना पाना था, पा लिया। तो इसमें त्रुटि क्या रहती है कि हम क्रियात्मक साधना तो करते रहते हैं, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि को तो जोर से लगाते रहते हैं, और जितना जोर देंगे उतने क्या होता है कि देहाभिमान दृढ़ होता है। क्रियात्मक साधनाओं से अभिमान पोषित होने लगता है। क्यों? कि हम खुद भगवान में लगे नहीं, खुद को भगवान के अर्पण नहीं किया। हो ये राम को होना ये चाहिए था, हम पहले भगवान के हो जाते, जैसा हूं प्रभु तेरा हूं। ये चीजें मूल जहां भूल रहे हम, प्रभु मैं तेरा हूं, सब कुछ तेरा है, मैं भी तेरा हूं, बस और कुछ नहीं चाहिए। सोचो तो सही, जब मैं ही तेरा हूं, अब मुक्ति का प्रश्न किसमें रहेगा?
सोचो किससे मुक्त होना है तुम्हें? झंझटों से, दुखों से, संसार के बंधनों से। ध्यान दो, ध्यान दो, इससे मुक्त होना ना। अब देखिए, मैं तेरा हूं और ये सब कुछ भी तेरा है। अब बताओ बंधन कहां रह गया? समझो इस बात को। जब सब कुछ तेरा है, सीधी बात कि मेरा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। अब छूटना किससे बाकी रहा तुमको? जब मेरा कुछ है ही नहीं, उससे छूटने का प्रश्न रहता है अखिलेश जी। सही है महाराज, बिल्कुल सही। पर इस रास्ते को हम पकड़ते ही नहीं है। अरे जब मेरा कुछ नहीं तो छूटा हुआ है, सब भगवान का है। तो सब कुछ भगवान का है तो मुक्ति तो इतने में होगी। अब क्या चाहिए मुझे? जब सब कुछ तेरा और मैं भी तेरा, यही मुक्ति है। अब हम करते क्या गलती अखिलेश जी? ये तो पकड़ते नहीं, सब कुछ तेरा है प्रभु, मैं भी तेरा हूं, ये तो पकड़ते नहीं। और शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि में इसको साधना के लिए उपयोगी मानते रहते हैं, और नाम जप और कीर्तन और भजन और सब कुछ करते रहते हैं। होता क्या है कि भगवान का आश्रय दृढ़ होता नहीं, वो करने का सहारा बना रहता है। करो करो, करने से आसक्ति होती है। कृपानाथ, मेरे बहन भाइयों सुनो, करने से प्रेम नहीं होता, करने से एक आसक्ति होती है। थोड़ा सुख मिलेगा और फिर नष्ट हो जाएगा। प्रेम जब भी होता है वो इसी सूत्र से होगा। कृपा जब भी होगी वो इसी सूत्र से होगी। कृपा कह दो, प्रेम कह दो, दोनों एक ही चीज, कि सब कुछ तेरा है प्रभु और मैं भी तेरा हूं। तो नाम जपना इसलिए कि मेरे प्यारे प्रभु हैं। ये पहले अपनापन दृढ़ कर लो प्रभु में। मेरे प्यारे प्रभु हैं, मेरे प्रभु हैं वो, और उनका ये नाम है। राधे, हरे कृष्णा। फिर रस आएगा, संख्या की परवाह नहीं रह जाएगी वहां। फिर रोम रोम से अपने आप नाम चलेगा। तब एक संत ने फिर पूछा, महाराज जी कितना नाम जपना चाहिए कल्याण, जिससे कल्याण हो जाए? तो शरणानंद जी जोर से हंसे कि भैया तुम नाम की महिमा पूछ रहे थे कि संख्या की महिमा पूछ रहे? अरे भैया जब कह दिया कि धोखे से भी कान में हरि का नाम पड़ जाए तो कल्याण हो जाए, फिर पूछते हो कि कितने नाम से कल्याण हो जाए? अरे धोखे से कान में नाम पड़ जाए तो कल्याण हो जाए। बाकी तो नाम जब, पूजा पाठ, रामायण पाठ, भागवत कथा, पूजा करो। भले एक नाथ जी महाराज विग्रह की पूजा करनी, वो तो इसलिए करनी है, मेरा कल्याण तो इतने में हो गया। मैं तेरा हूं और सब कुछ तेरा है, कोई बंधन नहीं रहा, गारंटीड। जब चीज भगवान को सौंप दी हमने सब कुछ, किससे बंधे हुए हो आप? मैं भी तेरा हूं, किससे बंधन रहा आपको? कोई दुख रहेगा ही नहीं जीवन में। ये आप अनुभव करो सूक्ष्म बात। तो फिर जो भजन करेंगे हम, क्रियात्मक साधना करेंगे, वो प्रीति को जगाने वाली पूजा हो जाएगी। रस आएगा उसमें, और वो क्रिया रहेगी, उसमें कोई प्रयास नहीं रहेगा, वो स्वतः हमारे जीवन में चलता है। तो साधन होने लगे। तो मूल बात में समेटने का प्रयास करो कि जो ये प्रश्न आया कि भगवान कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। तो साधन साध्य में जो क्रियात्मक साधना करते हैं और उन क्रियाओं का सहारा है हमारे अंदर, भगवान का सहारा नहीं है, तब उन क्रियात्मक साधनों से भगवान नहीं मिलते, क्योंकि भगवान देखते इसलिए करने का सहारा है इसके। मेरी कृपा मेरी ओर तो देख नहीं रहा, मैं तो यूं ही मिल जाऊं, आयो आधे नाम। भगवान तो उसको मिलते हैं मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। जिसके केवल
भगवान का भरोसा रहता है कि प्रभु साधना तो मैं कर रहा हूं, आपकी क्रियात्मक साधना कर रहा हूं, तो इसका सहारा ना रहकर सहारा केवल भगवान का रहे। मेरा कल्याण तो आपकी कृपा से हो, आपकी भरोसे हो जाना, ये चीज है जो भगवान को खींचती है। यहां है पक्षपात, जो केवल भगवान के भरोसे रहता है फिर भगवान को उसके विशेष ख्याल रखना पड़ता है। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार। तो बल, भजन का बल ना रहे, भजन करे, क्रियात्मक भजन करो, उसका बल नहीं, वो तो प्रभु को रिझाने की एक सामग्री है। मेरा कल्याण तो उसमें तेरा हो प्रभु, तेरी कृपा से हो, केवल कृपा का भरोसा रहे। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम श्याम, केवल प्रभु तेरी कृपा से मेरा उद्धार हो। बाकी ये जो मैं कर रहा हूं, हम सत्संग कर रहे हैं, अभी चर्चा कर रहे हैं, ये तो आपकी कृपा को पाने का एक हम पाठ पढ़ रहे हैं, पाठ सीख रहे हैं। इसलिए आपकी चर्चा करनी, इस ढंग से आपकी चर्चा करने की यथार्थ को पकड़ पाए सत्य जीवन में, यह है कि प्रभु की कृपा से ही प्रभु की प्राप्ति होती है। परंतु महाराज जी 12:8 में जैसे मन बुद्धि के लिए कहा कि मन बुद्धि से मेरी प्राप्ति हो जाएगी, भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, पर उसका क्या समाधान महाराज जी? हाँ, मय्येव मन आधत्स्व, मयि बुद्धि में मयि निवेश है, बुद्धि में निवेशय, मुझ में ही तो अपने मन को लगा, मुझ में अपनी बुद्धि को निवेश कर, लगा। तो अखिलेश जी, इसका तात्पर्य भी ये है, निवसिष्यसि मय्येव, तब तेरा मुझ में निवास हो जाएगा। तो मुझ में निवास हो जाएगा मतलब मन को लगाया, बुद्धि को लगाया, फिर कहीं उसमें मन बुद्धि की कहीं पहलवानी ना करने जाए कि मेरा मन भगवान में लग जाए, उसका सुख न लेने लग जाए। मन से एकाग्रता हुई, भगवान में लगे, तो कहीं उसमें उस मन के किए हुए साधन में जो एक अवस्था बनी, उसमें ना कहीं हम रम जाएं। बुद्धि भगवान में लगी, तो बुद्धि से जो एक रस मिला भगवान में लगने से, उसमें ना कहीं रम जाए। केवल भगवान की आश्रित रहें। ये तो सब मन बुद्धि लगाए, ये तो सब पूजा की सामग्री है, मतलब इन सबको पूजा की सामग्री बनाए, प्रभु की पूजा की सामग्री है, प्रभु के प्रेम प्राप्ति के साधन है। वास्तव में प्रेम तो अपनेपन से होता है, प्रभु आप मेरे हो, और वो अपनापन कोई मन बुद्धि के अधीन नहीं है। पतिव्रता की तरह वो अपनापन किसी मन बुद्धि के अधीन नहीं है, वो तो केवल आपके अधीन है। आप जिनको अपना मानते हो उनको अपना मान सकते हो, उसमें कोई क्रिया की मन बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। पतिव्रता पति को अपना मानती, तो ये है कृपा की खींचने की बात। तुम मेरे हो, ये भी समझ सकते हैं महाराज जी कि भाई जैसे कि मन बुद्धि हमने लगाए तो भक्ति में तो सब कुछ भगवान ही हो जाते, वहां मन बुद्धि जड़ कहाँ रहेंगे। हाँ, ये चीज पकड़नी पड़ेगी। हाँ, स्वामी जी महाराज ने एक बात कही है कि ज्ञान में तो क्रियाओं का त्याग है, और भक्ति में हर क्रिया उपासना है। तो मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, जब कर रहा हूं तब कर रहा हूं, तो भगवान के लिए कर रहा हूं। ये अब देखिए बात लाइन पे आई। 11वें अध्याय में जो साधन पंचक है, अंतिम श्लोक में, मत कर्म कृन, मतलब कर्मों से नहीं मिलेंगे, मेरे लिए करने से मिलेंगे। यज्ञ करो, दान करो, पुण्य करो, जप तप करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, इनसे नहीं मिलेंगे, बल्कि इनको भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। इनसे नहीं मिलेंगे, बल्कि इनको भगवान की प्रसन्नता मिलेगी, भगवान कृपा करेंगे। हम भगवान हमारी नियत देखते हैं कि मेरे लिए यज्ञ किया, मेरे लिए जब, ऐसे भागवत में एक प्रसंग आता है पृथु जी महाराज का, ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रसंग। पृथु जी महाराज भगवान के 24 अवतारों में भागवत में वर्णन इनका। तो पृथु जी महाराज ने क्या किया, भगवान के अवतार है, तो अश्वमेध यज्ञ किए इन्होंने, अश्वमेध यज्ञ किए।
अश्व का घोड़ा, अश्व यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता है अश्व, और उसको कोई चुनौती होती है, कोई नहीं पकड़ सके उसको, कोई पकड़ेगा तो उस घोड़े के मालिक से उसको युद्ध करना पड़ेगा। ऐसे उन्होंने 99 यज्ञ कर दिए। नियम ये है, कोई बनाए हुए नियम है विधान, कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र को गिराकर उसके पद पर बैठ जाता। आप में हम में कोई विधि पूर्वक 100 अश्वमेध यज्ञ कर दे, तो जो भी इंद्र है बैठा हुआ उसको गिरना पड़ेगा और तुम उसके पदाधिकारी हो जाओ। तो जब 100वां यज्ञ करने लगे पृथु जी, तब इंद्र को अपनी पदवी ऐसी थोड़ी छोड़ेगा कोई, सीधे सीधे हाथ जोड़ के लो साहब, वो भी अडंगा लगाएगा, इसका यज्ञ पूरा ना हो 100वां। सगर के भी ऐसा हुआ, 100वां यज्ञ कर रहे तो इंद्र बार बार डंगा लगने लगा, क्योंकि अपनी सीट छोड़ना बीच में किसको विष्ट है। तो 100वें यज्ञ में इंद्र विघ्न डालने लगा, बार बार यज्ञ के घोड़े को, तरह की माया इंद्र के पास है, वो हरण करता, कहीं छिपा देता, कहीं छिपा देता, बार बार ढूंढ ढूंढ के लाते। पृथ्वी जी का जो पुत्र है, ऐसा है, उनका नाम याद नहीं, तो वो ढूंढ ढूंढ के लाते। पृथ्वी जी तो यज्ञ में बैठे हुए हैं, और फिर इंद्र फिर अड़ंगा लगा देता, फिर यज्ञ का घोड़ा चुरा लेता कैसे भी। 100वें यज्ञ में उन्होंने विशेषता से ये विघ्न डालने शुरू किए इंद्र ने, ताकि इनका 100वां यज्ञ पूरा ना हो, मेरे को सीट छोड़ देना पड़े। तो ब्रह्मा जी ने देखा ये खींचतान तो अच्छी नहीं है सृष्टि के लिए। इंद्र एक सम्मानित, प्रतिष्ठित एक पद है, त्रिलोकी का ये संचालन करता है इंद्र। राजा ही अगर पाखंड करे, इन्होंने उपाय करे, तो प्रजा में पाखंड फैलेगा, और ये बार बार इंद्र को पाखंड अपनी गद्दी को बचाने के लिए करना पड़ रहा है। ये भी एक तरह से इसकी भी न्याय की बात है, अपनी गद्दी बीच में क्यों छोड़े कोई। तो ब्रह्मा जी प्रकट होकर पृथ्वी जी के सामने दर्शन दिए। ध्यान देना, बोले पृथ्वी जी यज्ञ कर रहे हो आप, क्या उद्देश्य है आपका। अब उद्देश्य की बात देखो, उद्देश्य क्या है हमारा क्रिया, उद्देश्य की सुधार लो, सारी महिमा उद्देश्य की, क्रियाएं वैसी हो जाएंगी आप। 100 अश्वमेध यज्ञ करके तुम इंद्र की पदवी चाहते हो क्या, या कुछ और। अब भगवान के अवतार है पृथ्वी जी, कौन से इंद्र के भोग उनको संतुष्ट करेंगे, मुक्तों के भी स्वामी है। बोले नहीं महाराज, मुझे इंद्र की पदवी क्या करनी, मैं तो भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए करता, नारायण को प्रसन्न करना है। तो ब्रह्मा जी बोले 99 यज्ञों का फल भगवान को अर्पित। अरे भैया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो पत्र पुष्प फल जल यही बहुत है, तुमने तो 99 यज्ञ कर लिए, उसका फल तुम भगवान को अर्पण करो, 100वां यज्ञ मत करो, क्योंकि 100वें यज्ञ में दोष आ जाएगा, क्योंकि किसी एक जीव को कष्ट होगा, और वो भी इंद्र को कष्ट होगा। किसी को कष्ट देकर के जो भजन करते हैं वो भगवान स्वीकार नहीं करते। किसी को कष्ट देने की कोई जरूरत नहीं, तुम 99 यज्ञों में स्टॉप कर जाओ, इंद्र भी सुखी रहेगा, और तुम्हारे 99 यज्ञों का फल भगवान स्वीकार कर लेंगे और तुम पर कृपा कर देंगे। देखिए, पृथ्वी जी महाराज ने ब्रह्मा जी का कहना मान लिया और 99 यज्ञ भगवान को अर्पण किए। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपकी प्रसन्नता के लिए। अब देखिए, ये है खास बात। और तब भगवान 8 भुजाओं से प्रकट, 8 भुजाओं। स्वामी जी कहते हैं जब भगवान ज्यादा खुश होते हैं तब ज्यादा भुजाओं से प्रकट होते हैं। 8 भुजाओं से प्रकट हुए, मतलब जो 100 यज्ञ से शायद भगवान खुश होते, क्योंकि बेचारा एक इंद्र है भगवान का नियुक्त किया हुआ, उसको बीच में गद्दी छोड़नी पड़ी, तो भगवान को उसका दुख भी महसूस होगा, उतने प्रसन्न नहीं होंगे। और उसमें पृथ्वी जी निमित्त बने, उतने प्रसन्न न होते 100 यज्ञों से, इतने 99 यज्ञ से भगवान प्रसन्न हो गए। और चतुर्भुज अष्टभुजाओं से भगवान दर्शन दिया, और भगवान ने कहा, मतलब इतना प्रेम वर्णन है, आप प्रसन्न पड़े तो पृथ्वी जी की प्रेम की आंखों में आंसू बरस रहे हैं। और एक तक भगवान जाना चाहते हैं, वहां से अंतर्धान होना चाहते हैं, पर पृथ्वी जी का जो प्रेम है, उनकी जो नेत्रों में नेह है भगवान के प्रति,
वो बांध रखा भगवान को, नहीं जा पा रहे, टुकुर टुकुर देख रहे, फिर नए नए अनुराग से देख, भगवान विदा होना चाहते, नहीं हो पा रहे। तब आखिर भगवान ने कहा पृथ्वी जी मुझसे वरदान मांगो। हाँ, पृथ्वी जी को सारा रहस्य समझ में आ गया कि कहानी तो हो रही है। बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, सारी वासनाएं मिट गई, वासनाएं थी भी नहीं, पर आपको रिझाना था, प्रसन्न हो गए। अब तो मैं यही चाहता हूं, अब तो मैं यही चाहता हूं कि मैं आपकी कथाएं सुनता रहूं, आपकी कथा सुनता रहूं। हमारे बहन भाइयों को तो कथा फुर्सत ही नहीं है, मतलब ही नहीं कोई कथा से। और हकीकत यहाँ पृथ्वी जी बता रहे हैं, स्वयं भगवान के 24 अवतारों में मैं आपकी कथाएं सुनता रहूं, और वो भी 2 कानों से नहीं, 1000 10,000 कान दीजिए मुझे। अब बताइए पृथ्वी जी को कोई मुक्ति बाकी है, कोई संसार की कोई उपलब्धियां बाकी है? वो कह रहे हैं मुझे 10,000 कान दीजिए जिससे मैं आपकी कथाएं सुनता, मतलब भक्ति मांगी भगवान। तो मेरा इस प्रसंग का कहने का तात्पर्य था कि केवल क्रियाओं से भगवान नहीं मिलेंगे, वो क्रियाएं भगवान को प्रसन्न करने के लिए अर्पण कर दी जाए, और भगवान आप कृपा करो, आप प्रसन्न हो जाइए, आपका प्रेम मिले, इस उद्देश्य से जब क्रिया की जाती है तब भगवान, केवल क्रियाओं से नहीं। साफ कह दिया, न वेद यज्ञ, तुम सोचो कि वेद पढ़ लेंगे हम, 4 वेद के पंडित हो जाए, कंठस्थ कर लेंगे, दुनिया को लेक्चर दे देंगे, भगवान मिल जाएंगे, भूल जाओ इस बात। हाँ, वेद पढ़ करके हम उसको भगवान को रिझाने के काम में लें। प्रभु वेद पढ़े हैं मैंने, यज्ञ किए हैं मैंने पृथ्वी जी की तरह, और इससे आप नहीं मिलेंगे, आप तो अपनी कृपा से मिलेंगे। इस भाव से क्रियाएं भगवान को अर्पण कर दे और भगवान का सहारा ले। प्रभु तुम कृपा से, तुम अपनी कृपा से, ये चीज जब आएगी वो कृपा से कल्याण होता है। केवल भगवान का भरोसा आ जाए, क्रियाओं का नहीं, पदार्थों का नहीं, किसी विशेषता का नहीं, किंचित भी भरोसा अपने जीवन में रहे। अनुष्ठान तो रहे, उसका अनुष्ठान रहे, क्रिया कीजिए, अध्ययन कीजिए, यज्ञ कीजिए, अरे झाड़ू लगाइए भले, या तो यज्ञ कीजिए, तुम्हारी सामर्थ्य की बात है, वेद पढ़िए, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, पर केवल पढ़ने से बुद्धि में जमा कर लेंगे तब भगवान की अनुभूति हो जाएगी, इस भरोसे न रहे, इस पढ़ने के भरोसे न रहे, इस अध्ययन के भरोसे न रहे, इस यज्ञ के भरोसे न रहे, भरोसा केवल भगवान करे। और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई, ये विनती रघुवीर गोसाई। और जब तक देखो, जब एक भगवान का भरोसा मर रहता है, क्रियाएं सब कर रहे हैं, उसका रंच भी भरोसा नहीं। आप प्रवचन कीजिए, आप भागवत कथा बांचिए, सुनिए, और हम भागवत कथा बांचते हैं तब हम तो महात्मा हो गए, इस फितूर में कभी ना रहे, कभी ना रहे, पटकी पड़ेगी जोरदार। ये क्रियाओं का बल है। तुम भागवत इसलिए बांचो, इसलिए सुनो, गीता इसलिए बांचो, सुनो, गाओ, किससे भगवान प्रभु खुश, प्रभु प्रसन्न, ये प्रभु की प्रभु प्रसन्न होते हैं, बस वही मेरा भोजन है, वही मेरा जिंदगी, वही मेरी जिंदगी, वही मेरी लाइफ है, वही मेरा पुरस्कार है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ये रामायण में कहा, एक बानी करुणा निधान की आन की। भगवान की एक बानी है, भगवान की एक आदत है, भगवान का एक प्रण है, भगवान का एक नियम है कि भगवान को वो प्यारा लगता है, उस पर विशेष कृपा करते हैं जिसके और कोई भरोसा नहीं रहता। गोस्वामी जी इसलिए कहा, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम, में निर्भर रहना भगवान, साधनों के निर्भर नहीं रहना। साधनों के निर्भर रहते जब तक, तब तक ये बात कही जाती है कि साधना से नहीं मिलेंगे। और जब तुम ध्यान से सुनो, जब तुम भगवान के निर्भर हो जाओगे और ये सोच कर कि प्रभु आप अपनी कृपा से मिलोगे, फिर भी साधन करने की शक्ति आपकी दी है, हम आपकी अर्पण कर रहे हैं, आपके लिए सुनते हैं, आपके लिए गाते हैं, आपके लिए चर्चा कर रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, आपकी बातें कह रहे हैं, ये ठीक है, ये सब आपको रिझाने की, आपको प्रसन्न करने की सामग्री मात्र है। आपका मेरा कल्याण तो केवल आपकी प्रसन्नता से, आप प्रसन्न हो जाइए प्रभु, आप रिझ जाइए, आप कृपा कर दी, ये लक्ष्य लेकर के जब हम साधन करेंगे, वो साधन में अपना बल रहेगा नहीं,
उसका भरोसा भी रहेगा नहीं। भरोसा केवल भगवान का रहेगा, बल केवल हमारे जीवन में भगवान का रहेगा। प्रभु आप अपनी कृपा से मिलोगे। गोस्वामी जी ने इसलिए कहा, हो हार्यो, अपना बल लेकर अगर हम साधन करेंगे अथवा साधनाओं का बल मानेंगे तो उसमें फिर हारना पड़ेगा अंत में, क्योंकि वो सीमित है भाई। हाँ हार्यो करी जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस हो ही तबही, जब प्रेरक प्रभु वर्जय। प्रभु मैं तो साधना कर करके हार गया। तो ये जो कृपा का जो अनुभव होगा, ये साधना करने वालों को ही समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कृपा से मिलते हैं भगवान, साधन करने वालों। हाँ, कई जगह स्वामी जी ने ये लिखा है कि साधन से भगवान मिलते हैं, लेकिन उसमें समय लगता है। हाँ, और साधन से असाधन का नाश होता है, ये भी सही है। स्वामी जी महाराज ने भी कहा है, साधन इसलिए करना है ताकि असाधन का नाश हो जाए। तो असाधन का नाश करने का लक्ष्य रख करके जब साधन करेंगे ना, तो फिर वो असाधन का नाश होगा। असाधन का नाश क्या है भाई? अन्य आश्रय जीवन में, अन्य का ममता जीवन में, वो अन्य का ये और आस विश्वास भरोसा, यही असाधन है, ये मिट जाएगा। वास्तव में तो ये सीधा विवेक विचार से मिट जाता है कि भैया आश्रय एक भगवान का रखना है। फिर भी कोई बहम मन में है कि साधनों से मिलेगा, तो बहम मिट जाता है। साधनों से मिलते नहीं, साधन शांति मिलते नहीं, कुछ ना कुछ भगवान से दूरी बनी रहेगी। तब ये बात समझ में आएगी कि करने से कुछ हुआ नहीं, तो आपकी कृपा से होगा। तो साधन में देरी से मिलने का महाराज जी, इसमें मेरे अर्थ सही में ये आया है, आपको थोड़ा समय आपका ले रहा हूँ बीच में, कि हाँ। साधन हम करेंगे और उसमें स्वामी जी ने कहा कि वो देरी से प्राप्ति होती है। तो इससे ऐसा लगता है कि साधन करते करते आदमी को ये समझ में आ जाएगा कि साधन अपने लिए नहीं करना, भगवान के लिए करना है, भगवान से भगवान के लिए करना। करते करते हाँ। पहले अपने लिए कर रहे थे और बात बनी नहीं, बनी नहीं, फिर वो एक आदत बनी रहती है साधना की। तो हम भगवान के लिए जब करने लगे हैं, मत कर्म कृन, ये तात्पर्य इसका, कर्म करे पर मेरे लिए करे, मेरी प्रसन्नता के लिए करे, और आश्रय भीतर में उसके बदले मेरा ले ले। भगवान के लिए सब काम करें और फिर सहारा केवल एक भगवान का रखें, तो वो कृपा है। उस कृपा से भगवान मिल जाए, फिर उनकी कृपा हो जाती है। और जब तक हमारे अपने करने का बल रहेगा, करने का सहारा रहेगा, करने से हो जाएगा सब शांति मुक्ति, तब तक बात बनेगी नहीं। क्योंकि करने का आदि अंत होता रहता है, उसका जो फल मिलता है थोड़ी थोड़ी अवस्था बनेगी, मिटती रहेगी, थपेड़ा सा पड़ता रहेगा। इसलिए साधन हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, भगवान को रिझाने के लिए करना है। इसलिए साधन करना है, इसलिए साधन करना है कि भगवान का सहारा भीतर में आ जाए और साधन का सहारा न रहे, क्रियाओं का सहारा, अर्थात इनसे मिल जाएंगे, ये सहारा रह करके तो भगवान की कृपा से ही भगवान मिलते हैं। इसलिए उनकी कृपा को पाने के लिए हम ये सब साधन करें, प्रभु को अर्पण करें। महाराज जी ये सही में ये बात आती है कि हम जब भी कोई साधन करें ना, तो शुरुआत में साधन का खुद का बल रहता है, साधन का आश्रय रहता है ना। तो एक तो इनके कारण से तो परमात्मा की प्राप्ति होना संभव नहीं, भगवान मिल ही नहीं सकती है। लेकिन क्या है कि इसके करते करते हमारी क्या वृत्तियां धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ जाएंगी, भगवान से प्रेम होने लगेगा, भगवान से अपनापन होने लगेगा, और भगवान का आश्रय हो जाने से फिर हमारे को परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए देरी लगती है, ये बात हुई ना। इस कारण लगे, मतलब धीरे धीरे करने से धीरे धीरे वहम छूटता है। यार करने से 1 लाख ना, जैसे उन ट्रस्टी भाई ने कहा ना कि 1 लाख नाम जपता हूँ, उसके बाद ही मैं पानी पीता हूँ और भोजन करता हूँ और मेरा मन भगवान में लगा, मतलब अभी समस्या बनी हुई है। तो ये करने का बल है इसमें भी। अब ये धीरे धीरे छूटेगा कि करने से तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, अब करना है तो भगवान के लिए करना है जो कुछ हो सके, बाकी तो भगवान की कृपा से होगा। ऐसे जब भगवान की कृपा के हम आश्रित हो जाते हैं ना, यही बात तब काम बन जाता है। यही बात 18वें के 56वें में भगवान ने कही, देखिए, सर्व कर्मण्यपि सदा कुर्बाणो मद व्यपाश्रय। सब कर्मों को तू सदा करता रहे, पर उन कर्मों का सहारा नहीं, मेरा सहारा रख, भगवान के अर्पण कर दे। हे प्रभु मेरा उद्धार आपकी कृपा से होगा, बस मैं तो आपकी शरण हूं। तो मूल में शरणागति ही है अंतिम रहस्य। पर वो जब तक ये करने का सहारा रहेगा, और ये धीरे धीरे करते करते छूटेगा कि भाई करने तो कुछ को नहीं बने, भाई पार तो पड़ी, कोई बजट तो लग रही है। जैसे उन ट्रस्टी भाई की बात आई, मेरे ख्याल पहले 15 वर्षों से, ध्यान से सुने, 15 वर्षों से, ये बात मैंने कही नहीं, 15 वर्षों से मैं रोज 1 लाख नाम जपता हूँ और उसके बाद ही पानी पीता हूँ और उसके बाद ही भोजन करता हूँ। गीता भवन सेठ जी के समय के ट्रस्टी की बात। और फिर मेरे में भगवान में लगा, मैंने समस्या बनी हुई है, अभी कृतार्थ नहीं हुए। तो शरण जी ने कहा भैया ये करने का जो बल है ना,
बस ये छोड़ दो, करते रहो बलि, पर भगवान को अर्पण कर दो सब, भगवान का भरोसा ले लो, प्रभु आपके भरोसे, आप, मैं आपका हूँ बस, तब ये करना अपने आप भगवान को। तो इस तरह से करते करते जब ये बैल मिटेगा कि यार करने से, मैं जानता हूँ उस बात, हम जंगलों में रहेंगे, कहीं भी कुछ भी ध्रुव की तरह कितनी तपस्या करनी पड़े करेंगे, तो इस तरह का एक भरोसा रहता करने का, तो उसको कर कर करके खपा दो, तब जब काम नहीं बनेगा तब या तो अंतर में भगवान प्रार्थना करेंगे, आ मेरी शरण आ जा, मेरा भरोसा है, हे भगवान तू ही मेरा, तब ये आ उठेगी ना, हे भगवान तू ही मेरा, और इसी से काम बनेगा। तो किसी को ये आह करने के बाद उठेगी, हाथी को भी यही हुआ, 1000 साल लगा लिया उसने, करने का जोर लगा लिया, उसके साथी संगी थे, नहीं हुआ नहीं हुआ, क्योंकि अपना बल है जब तक, तब तक ये अडंगा कृपा अटकती रहती है। और जब सब छोड़ दिया उसने, द्रौपदी की तरह भी, द्रौपदी भी अपना जोर लगाती रही तो नहीं आए भगवान। तो जब तक अपना बल रहता है तब तक ठाकुर देखते रहते, पर तमाशा देखते रहते, लगा ले, कर ले, कर ले, लगा ले, अपने बल से कभी कुछ होने वाला नहीं, इस भवसागर से तरना। ज्ञानवंत भी है, कोई अपने बल से तरना चाहे तो पशु भी न पूछ विचार, रामचंद्र का भजन की ये, हे प्रभु अब मैं तेरा हूँ, तेरे भरोसे हूँ, अब जो बनेगा तो बनेगा कुछ, नहीं तो व्यास जी की तरह कहेंगे, काऊ के बल भजन को काऊ के आचार, हम तो पग पसार सो जाए। फिर तो मजे की बात, भगवान के भरोसे हो जाओ तो पग पसार सो जाओ, बोली करना धरना खत्म इतनी से बात बन जाएगी। आगे आगे फिर ये रहस्य है और खुलते जाएंगे जीवन में, पर ये होगा तभी तो करते करते पहले अपनी हेकड़ी लगा लो सारी, हाथी की तरह, द्रौपदी की तरह पूरी हेकड़ी खपा लो वो खाली हेकड़ी मिटाने के लिए करना और कुछ नहीं। हेकड़ी कुछ ना, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, इतना कर लेंगे, तो कर लो भाई, कर लो, करते करते हेकड़ी मिट जाएगी, शेखी मिट जाएगी हमारी, हे भगवान पार पड़ी को नहीं, हे भगवान पार पड़ी को नहीं, अब असली कृपा होगी तो भगवान का हमारी हेकड़ी ऐसे मिटाते महाराज जी, हेकड़ी हमारी मिटाते भगवान है, इसलिए वही मिटाएंगे, हमारी हेकड़ी मिटे नहीं, अब भगवान मिटा देते हमारी हेकड़ी भी ऐसे करके, बिल्कुल मिटाते। भीमसेन की हेकड़ी रहती है, मैं बड़ा बलवान हूँ मैं, तो कभी भगवान उस जरासंध से भिड़ाए, पसीना पसीना ना दिया और कभी दुर्योधन के सामने जब वो माँ का आशीर्वाद लेके आ गया, दुर्योधन वज्र बन गया, तो दुर्योधन के पार, वो भीमसेन के पार ही नहीं पड़ रही, और कौन ही चक्कर है, खोपड़ी में मारे गदा, वो चिंगारी निकले, उसके बाली बांक वज्र हो गया वो। तो ऐसे ठाकुर जी मुंडी ला रहे, हाँ भीम भैया, हाँ हाँ बहुत बड़े योद्धा तुम, करो मारो भीम। आखिर में भगवान की शरण हो गया भीमसेन। जरासंध के विषय में 27 दिन बीत गए, तो बोले कृष्ण तुम तो तमाशा देख रहे हो, कृष्ण और अर्जुन वो तो तमाशा देखते हैं, वो तो मैच देख रहे हैं 2020, और मेरे तो ऐसी तैसी घूम रही मेरे तो ऐसी तैसी घूम रही है, मैं तो हार मान रहा हूँ। भगवान बोले भैया ऐसा मत को, चुप चुप, कल कल का दिन और। अब देखिए भगवान की कृपा का तरीका, अब हेकड़ी मिट गई, भगवान देख रहे कल और लास्ट, ना पार पड़े तो फिर हार मान लेंगे। पर एक बात है, हारने से पहले मेरी ओर देखना, देखिए ये खास बात, करने करने से कुछ नहीं बनेगा, करते करते हार कर, हे भगवान इतना तो करो तुम, आधे नाम में आ जाएंगे और फिर अनुभव हो जाएगा, करे कुछ नहीं करना धरना तो इसलिए कि हमारे बल है भीतर में, करने का अभिमान है, उसको मिटाने के लिए भगवान करने की बात कहते हैं। अभिमान मिटा, करते तो अभिमान मिटा, भगवान तो बिल्कुल आधे नाम से ही आ जाते हैं, हे प्रभु मैं तेरा, इतने से ही पकड़ लेते हैं भगवान। ये है कृपा, अब कृपा समझ में आई। तो भीमसेन ने अच्छा ठीक है कल का दिन और देख लो, 27 देख ली, 28 और देख लेते हैं। तो अगले दिन भी वही बात होनी थी, जरासंध तो उसका तो जन्म ही कुछ और ढंग से हुआ, तो मरना नहीं से, और जो भीमसेन को पता ही नहीं, तो भीमसेन फिर थक गया, तब हारने लगा जब, तब तो याद आया कृष्ण ने कह रखा मेरी ओर देखना। अब हम भगवान की ओर नहीं देखते, बस अपने अपने बस जूझते रहते हैं, इतना कर ले इतना कर ले, 15 साल बीत गए, हे भगवान ये हृदय से आती नहीं बात है तो कोई संत की कृपा हो गया, भगवान हृदय में प्रेरणा करते, और इसीलिए सत्संग होती है, सत्संग से ये रहस्य समझ में आती है, इसलिए सत्संग सुनते रहे करते रहे तो समझ में आ जाएगा। तो भीमसेन को याद आया कि भगवान ने कह रखा है हारने से पहले मेरी ओर देखना, और भगवान तो तैयारी बैठे कि जीव ही भगवान की ओर हार कर देखता नहीं है, अपनी बल रखता है भीमसेन की तरह, मैं कर लूंगा मैं कर लूंगा, तो कर ले फिर। अब हार गया भीमसेन, पूरी तरह से चकनाचूर हो गया अभिमान उसका। तब हारने से पहले अर्जुन को, भीम को याद आया कि कृष्ण ने कह रखा मेरी ओर देखा, भगवान की ओर देखा भीमसेन ने, भगवान तैयार बैठे,
वो तिनका लेकर तैयार बैठे युक्ति बताने के लिए, भैया ऐसे करो, मतलब इसको फाड़ दो बीचों बीच, और यूं। अब महाराज वो शक्ति भी दे दी भगवान ने, भीमसेन ने पटका भी जरासंध को, और वो बीचों बीच उसका टांग नीचे, पैर के नीचे रख, हाथ से दूसरी टांग खींच दी, बांस के तीड़ दिया उसको, और फिर वो टुकड़ा इधर वाला इधर फेंके, इधर वाला इधर फेंके, फिर वापस में जुड़ जाए, वो दूर से आकर फिर जुड़, फिर जरासंध तैयार, हंसे, फिर आँख खाई बात, फिर भगवान की ओर देखा, भगवान ने फिर एक दिन का चीर कर कहा यूं उल्टा फेंको, मतलब पूरा काम भगवान की कृपा से होगा। तुम निमित्त बने रहो भले, पर कृपा से ही होगा। अपनी जब तक ये सोचो कि हम कर लेंगे, तब तक अभी टक्कर खानी है बाकी। तब ठाकुर जी ने जब ये बताया, तब उसने यूं किया, तब जरासंध मरा, क्योंकि जन्म ही ऐसे था, वो दो शरीर, दो फल के प्रभाव से जन्मा था, और फल आधा आधा खाया दोनों पत्नियों ने, राजा की दो रानियां थी, तो आधा आधा फल काट के दिया, आधा आधा बच्चा हुआ। तो जरा नामक राक्षसी ने वो फेंक दिया, उन माताओं ने फेंक दिए थे बच्चे दोनों आधे, वो जरा नामक राक्षसी आई, उसने जोड़ा टुकड़े में, जरासंध हो गया, जरासंध। जरा नामक राक्षसी ने उसकी संधि की। तो मैं निवेदन ये कर रहा हूँ, इन कथाओं का ही तात्पर्य है अखिलेश जी, इन कथाओं से ये सीखना है कि भीमसेन जैसे बलवान क्यों नहीं हो तुम, नहीं मिलेंगे भगवान। जब तुम उस बल से हार कर केवल भगवान के भरोसे हो जाओ, प्रभु तू ही जान अब कैसे पार पड़ेगी, तू जा, तो ये चीज करने से आएगी। अपनी बल को खपा लो, पूरी हेकड़ी खपा लो, और फिर जब निराश हो जाओगे, काम बढ़ियों को नहीं, दिल से चचा लो उस बात को, तब भगवान की ओर जाएगा ध्यान। हे प्रभु, एक ही पुकार में भगवान, वो कृपा है जिससे कल्याण होता है। भजत कृपा, ऐसे भजन करते करते जब भजन करने का बल टूट जाएगा, केवल भगवान की आ उठेगी, हे नाथ अब तू जान, हे मेरे नाथ। अब लाइन पे आगे ना देखो, यही पहुंचना है तुमको, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, यही पहुंचना है। इसलिए सब करना धरना है, कर करके सारा बल का अभिमान मिटा दो, और अंत में हे नाथ दिल से आएगी, एक पुकार से, आधे नाम से ही कल्याण हो जाता है। जब लग गजबल अपनों बरत्यो, नेक सरियो नहीं काम, निर्बल हुए बलराम पुकारियो, आयो आधे नाम से आगे, पूरा नाम की। दिवाकर जी कह रहे आज का सत्संग विलक्षण। महाराज जी वास्तव में आज क्या है कि प्रश्न के आधार पर जो सत्संग होता है ना, उसमें क्या है कि एक तो बहुत बढ़िया चीज निकल करके आती हैं। अब क्या है कि आपकी जो अंदर की चीजें थी ना, वो निकल करके आ जाएंगी, ऐसा नहीं निकल के आती हैं। ये आतिशी शीशा है, साधकों के प्रश्न है ना, वो आतिशी शीशा वो खींच लेता है। इसलिए जब कोई ढंग का प्रश्न आया हो ना, उसके बाद चैट बंद कर दिया करो। हाँ, मैं महाराज अब चैट रखूंगा ही नहीं, चैट के झंझटी से काम गड़बड़ हो जाता है। हालांकि चैट देखो, चैट से लाभ भी होता है, पर वो उस विषय में कोई प्रश्न और उत्तर करके पूछे तो पूछते नहीं है, विषय संबंधित प्रश्न पूछते ही नहीं है महाराज जी, वो बिना विषय का विषय पूछते पूरा मामला डाइवर्ट हो जाता है, डाइवर्ट हो। तो हाँ। फिर वो बात गहरी नहीं उतर पाती। हाँ, गहरी नहीं उतर पाती। करने से फायदा भी होता है, और प्रश्न करने से कभी कभी हानि भी होती है। इन दोनों ही बातों का मैं ध्यान रखते हुए जब हम एक विषय पर उतरते तो फिर अमृत जरूर निकलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो प्रभु कृपा से ही प्राप्त होते हैं। हर एक कृपा में, हर एक परिस्थिति में प्रभु की कृपा का दर्शन करते रहने से और उसका आदर करने से, कृपा का आदर करने से भगवान की कृपा फलीभूत होती रहती, फलीभूत होती रहती। भगवान तो कृपा कर ही रहे हैं, और हर परिस्थिति में कृपा का दर्शन करते हैं। ये भागवत में भी लिखा है, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान, मुझ पर कृपा हो रही है, बस दुख आ रहा है, कृपा हो रही है। भगवान दुख आ रहा है, कोई भजट पड़ रही है कि मेरी गलती है, सुख आ सकती थी, वो छोड़नी है, बस कुछ नहीं है, दुखी दुख है, तो यूं अच्छा हुए कृपा का अनुभव हो जाएगा। ऐसे हर परिस्थिति भगवान की कृपा से निर्मित है, ऐसा हम रखें। सुहृदम सर्वभूता नाम, गीता में भगवान ने कहा मैं नित्य सबकी ऊपर कृपा बरसा रहा हूँ, सबका नित्य सुहृद हूँ। तो ये बातें सच्ची है। तो धीरे धीरे ऐसे ज्ञान आएगा हमारे जीवन में, और हम अच्छे हो जाएंगे सत्संग से। कैसे कृपा प्रभु की मिलती है, प्रारूप हम समझेंगे तो आगे हमारी बड़ी सहायता मिलेगी। अपने बल का जो कुछ अभिमान है, कर्म साधना तो रहे, साधना भगवान को रिझाने का एकमात्र उपाय रहे, और बाकी तो उनकी कृपा पर ही हम निर्भर रहे, तो काम पूरा बन जाता है, इसमें कुछ संदेह नहीं। बस तेरा हूँ प्रभु, तेरा हूँ, ये सार निकला, तेरा हूँ, इतने से काम है।
बाकी तो उसको दिखाने के लिए तो साधन सामग्री है। नाम जपें, इसलिए जपे कि मेरे प्यारे का नाम है, मेरे प्यारे का नाम है, बस उसमें प्रेम उमड़े। राम राम, भरत जी की तरह राम कहत जब लेत उसासा उमगत प्रेम मन उच्च उपास। ये नाम जप का तरीका है, प्रेम उमड़े राम। बाकी कल्याण तो कान में नाम पड़ गया धोखे से, इतने से हो जाता है। कल्याण की चिंता मत करो, प्रेम बड़े भगवान में, प्यारा लगे भगवान, इसके लिए नाम जपो, इसके लिए कथा सुनो, इसके लिए चर्चा करो, प्रेम बड़े करो, प्रेम, इसके लिए सेवा करो, सब कार्य इसी के लिए कि प्रभु सब कर मांगो एक फल, राम चरण रति हो बस। ये सब का सार, ये नाम की महिमा भी आई इसमें। तो नाम, एक नाम कान में पड़ जाता है, उससे कल्याण हो जाता है। बाकी तो नाम प्यारे का नाम है, इसके लिए भले हाँ, फिर वो चलने लगेगा सांसों सांस, फिर रुक छूटेगा नहीं नाम तुमसे, छूटेगा नहीं, फिर होने लगेगा, वो करना खत्म हो जाएगा, होता रहेगा तुमसे भजन। स्वभावो भजनम हरे। तो इस तरह से प्रभु की कृपा की ओर, प्रभु का आश्रय लेकर के हम चलते हैं, तो फिर भजन सब होने लगेगा, कर्म साधन होता रहेगा आपसे, करने वाला प्रश्न खत्म हो। राधे 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 राधे। और करो महाराज जी, आज समय भी ज्यादा लग गया और पता नहीं लगा, और आनंद ही आनंद बरस रहा है। बहुत कृपा बरसे, बहुत ही कृपा। चरणों में प्रणाम, बहुत आनंद। अब क्या एक मैटर बिल्कुल क्लियर हो गया, आगे से अगली बार जो प्रश्न रखेंगे फिर उस मैटर को क्लियर करेंगे, तो सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा, तो फिर झंझट ही खत्म हो जाएगा सारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक के साथ है सब सदे। हाँ हाँ हाँ, राधे राधे राधे।